हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे एकादशी व्रत कथा। आज के ही दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में उत्पन्न एकादशी का व्रत मनाया जाता है। चलिए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा। एक बार सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो किया जाता है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत के महात्मा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखों उद्दार तीर्थों में स्नान करने तथा भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, इसके बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूढ़ नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र समेत सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूढ़ दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर करते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करता हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, यस्मान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापी हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान की ऐसी वचन सुनकर इंद्र जी बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीगंज नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी तथा लोक विख्यात मूढ़ नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नामक एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यश, वायु, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बनकर बैठा हुआ है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ।
इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बिध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आशा करते हैं आपको कथा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि।